कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेटा ठीक ऐसा ही धमकी भरा फोन मेरे पास भी आया है। इस बार तो वो लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसा करेंगे कि हम तबाह हो जाएंगे। वो लोग मुझे क्या डराएंगे बाबूजी, वो लोग तो खुद मुझसे डरते हैं। अगर आपने ये रोक नहीं लगाई ना तो इंतजार कीजिए एक ऐसी आंधी का जो आएगी और आपको उड़ा कर ले जाएगी। आप उसे रोक नहीं पाएंगे। कभी कभी मुझे भी याद कर लिया कर उसने। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ। ये सब यहाँ। बाबूजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं, बस जरा सी थकान है। इलेक्शन में दिमाग का इतना ना कचरा हो जाता है कि अब ये तो सब आप बचपन से देखते ही आ रहे हैं। बाबूजी एक खास बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा बोलो। ये यहाँ सर, ये पेपर जो है, ये फाइल सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली, वो जो पब्लिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसका पेपर है। यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ है। आपकी चाय ठंडी हो रही है बाबूजी। अरे बाउर फिर बन जाएगी बेटा, अपने पास तो नौकरों की फौज है ना। ये कोई अमेरिका तो है नहीं है। बस सर 2-4 फाइलें और बची हैं बस। ये जल्दी निपटाइए। लगता है बाबूजी बहुत काम है आपको। मैं सुबह की चाय आपके साथ पीता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो बेटा बैठो बैठो। शुक्ला जी बस हो गया काम, बाकी काम कल। चलिए बहुत जरूरी। बस कह दिया ना, बाकी कल होगा काम। हाँ बेटा। जी बाबूजी। बोलो, तुम देख रहे हो ना क्या हाल है हमारा। हाँ। है इतनी व्यस्तताएं हैं, इतना सा भी वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, ना तुम्हारे लिए ना अपने लिए। बिल्कुल भी अफसोस मत कीजिए बाबूजी, ये तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। वक्त के साथ साथ आपका काम कम नहीं और बढ़ गया है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। अरे वैसे बाबूजी मैं एक बात कहना चाहता था आपसे। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैंने फैसला लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस प्रतापपुर लौटूंगा। लोग विदेश जाने के लिए पापड़ बेल रहे हैं और तुम यहाँ वापस प्रतापपुर आना चाह रहे हो। जी बाबूजी, वो क्या है ना कि जब छोटी छोटी नदियां समुद्र से जाकर मिलती हैं तो समुद्र को एक विशाल बड़ा आकार दे देते हैं, लेकिन जब नदियों से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं तो उन नहरों के किनारे बहुत सारे गांवों को जीवन मिल जाता है। मतलब तुम विशाल समुद्र ना बन के एक छोटी सी नहर बनना चाहते हो। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए बाबूजी। डॉक्टर स्नेहा की भाषा बोल रहे हो। भाषा तो मेरी ही है बाबूजी, लेकिन सोच जरूर डॉक्टर स्नेहा से प्रभावित है। लेकिन डॉक्टर स्नेहा की तरफ हजारों उंगलियां उठ रही हैं, तुम्हें मालूम है? वो एक कदम आगे बढ़ाती हैं तो खाई, एक कदम पीछे करती हैं तो दलदल। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सोच से प्रभावित होकर अपना भविष्य, अपना कैरियर चौपट कर डालो। बिल्कुल भी नहीं बाबूजी, आपका बेटा हूं। आपने खुद इंजीनियरिंग करने के बाद राजनीति का रास्ता अपनाया अपने देश की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं कोई राजनीति नहीं करने वाला। हाँ, देश की कुछ सेवा करना चाहता हूं। अपने युवाओं की सोच में थोड़ा सा फर्क लाना चाहता हूं। युवाओं की सोच, उनका व्यवहार, उनके स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहता हूं मैं। अपने प्रोजेक्ट हमराही को इस देश का रोल मॉडल बनाना चाहता हूं मैं। हाँ, इस उम्र में ये जोश की बातें कोई नई बात नहीं है जी। मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही था। जी बाबूजी। लेकिन बेटा, इस जोश में कहीं अपने होश को नजरअंदाज ना कर बैठना।
क्योंकि हम कभी कभी दूसरों को देखकर कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो जाते हैं। डॉक्टर सिन्हा की बातों से नहीं, उन्होंने अपने काम से मुझे प्रभावित किया। गांधी जी के सिद्धांतों पर मेरी नींव रखी हुई है और इन सिद्धांतों पर मेरा व्यक्तित्व टिका हुआ है। और आप ही ने तो मुझे गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया था ना, कि वो सामाजिक बुराइयों से कैसे लड़ते थे। सिद्धांत रहित राजनीति, परिश्रम रहित धर्मोपार्जन, विवेक रहित सुख, संवेदना रहित विज्ञान, सदाचार रहित व्यवहार और वैराग्य रहित उपासना। आप ही से तो सीखा है बाबूजी। बेटा क्या हो? आओ। जी। कितने दिन हो गए तुमको आए हुए बेटा? जी। हैं? हम गले भी नहीं मिले। जी बाबूजी। गौरी, सारी जांच पड़ताल के बाद सारे गवाहों के बयान इसमें रिकॉर्ड के रूप में चाहिए मुझे, ठीक है? कंप्लीट एक प्रोफाइल के रूप में। वही बयान मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे अदालत में। इसलिए जांच पड़ताल में कहीं कोई कोताही न बरती जाए, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है ना? और जल्दी से जल्दी चाहिए। जी। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ बोलो ना। अकेले में सर। आओ बैठो। बैठो। बोलो क्या बात है? क्या मुंह लेकर जाएं आपके पास, बस यही सोचते रहे। समय बहुत कम है निर्मल सिंह हमारे पास, मुद्दे की बात पर आओ। आप अभी तक हमसे नाराज हैं? बच्चे हो कि खिलौना तोड़ने की गलती की और माफी मांगने आ गए? गलती का एहसास बहुत देर से हुआ, पर वो एहसास लेकर हम जी नहीं पा रहे हैं। अरे अपना ही मुंह शीशे में देख नहीं पा रहे हैं सर हम। यहाँ क्यों आए हो? अपनी हर गलती, हर गुनाह कबूल करने के लिए। पुलिस वाले हो निर्मल सिंह? अंजाम का तो पता करके आए हो क्या? जी सर। निर्मल नाम है, मन में मैल लेकर मैं जी नहीं सकता सर। लगता है फुर्सत के इन दिनों में रामायण गीता पाठ बहुत किया है तुमने, है ना? आपको तो यही लगता होगा कि मैं घड़ियाली आंसू यहाँ बहाने आया हूँ। नहीं सर, सच्ची में माफी मांगने आया हूँ। अपनी हर गलती, हर गुनाह कबूल करने आया हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे क्या सजा होगी। और मैं सरकारी गवाह भी बनना चाहता हूँ। आज मुझे तुम पर फक्र हो रहा है निर्मल। आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। बोलो। डॉक्टर स्नेहा माथुर की जिंदगी खतरे में है, उन्हें बचाना होगा। और मैं उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा सर, पूरी ताकत। एक मौका दीजिए। अर्ज किया है, होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही राह पर चलते रहिए। निर्मल,
अब तुम सही राह पर हो। हम साथ हैं तुम्हारे। दीदी फोन देना। किसका फोन है? पता नहीं, किसी विक्रम का फोन है। लो बात करो, बात करो। हेलो। किसी ने मुझे अपने घर 56 भोग खिलाने का वादा किया था, पर अफसोस कि अभी तक एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई। मैं फोन करने ही वाली थी। वो हाँ कोई बात नहीं, अगले साल तो मैं फिर से वापस आने वाला हूँ, खाना तब खा लेंगे। वो मैं बुआ को कैसे बोलूं कि प्रीता, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? अब दीदी भी यहीं बैठी है, वो आपसे बात करना चाहती है। हाँ विक्रम, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। जाने से पहले अगर तुम हमारे घर पर आओगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, फिर हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। अच्छा, प्रीता से बात करनी है? नहीं, मेरी बात हो चुकी है। दीदी आपको कैसे पता चला कि तुम विक्रम को खाने पर बुलाना चाहती हो? प्रीता, वो क्या है ना कि मेरे दिमाग में एक एक्सरे जो झट से पता कर लेता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार इसे गहरा इन्फेक्शन हुआ है। मतलब ये कि मासिक के समय आपने चिंकी को इस्तेमाल करने के लिए साफ कपड़ा या सैनिटरी पैड नहीं दिया, उसके बजाय आपने इसे पुराना गंदा कपड़ा दिया, जिसकी वजह से इसे इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण हो गया है। इतना काम सर पे पड़ा रहता है, हम क्या क्या करें? हाँ, अब तो दवा दारू करना होगा। जी जरूर, तुरंत ही, नहीं तो संक्रमण फैल जाएगा। दरअसल गांव देहातों में लोग इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसी वजह से ये सब परेशानी हो जाती है। लेकिन बाजार में ये सब चीजें बहुत महंगी मिलती हैं, हम कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम आपको एक ऐसी संस्था से मिलवा देंगे जो बहुत ही सस्ते दामों पर सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराती है। फिर आपको ये कपड़े को धोना सुखाना नहीं करना पड़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। आपकी बेटी का स्वास्थ्य अब आपके ही हाथ में है। इस उम्र में लड़कियों का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि उनके शरीर में बदलाव आ रहे होते हैं। वैसे आप चिंकी के खान पान पर तो ध्यान देती है ना? जो बनता है सबके लिए वही खाती है। 6 बच्चे हैं, किसको देखें, किसको क्या खिलाएं, हमें कुछ पता भी नहीं है। देखिए, इसे आयरन की बहुत जरूरत है। युवा लड़कियों में अक्सर कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। मासिक की वजह से आयरन की कमी होती है, जो कि सही खान पान और देखरेख से पूरी की जा सकती है। आप इसे पालक, चौले, मेथी का साग, सरसों का साग, हरा प्याज, काला चना, गुड़, मीट आदि देंगी तो उससे ये कमी पूरी हो सकती है। और अगर फिर भी लगे कि शरीर में आयरन की या खून की कमी है, तो आप ANM दीदी या आशा दीदी से आयरन की गोलियां भी ले सकती हैं। ये गोलियां आपको मुफ्त दी जाएंगी। और एक बात का खास ख्याल रखना होता है, आप इसे टिटनेस का बूस्टर डोज जरूर लगवाइएगा।
इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको आशा या एएनएम दीदी से मिल जाएगी। हम ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, बाहर जाते वक्त ताकत वाला आटा ज़रूर ले लीजिएगा। बाजरा, ज्वार, रागी, चना, गेहूं से बना ये आटा बहुत पुष्टिकर होता है। सब शक्ति, सब ताकत एक साथ। पोषक भोजन के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए। जैसे कि भोजन के साथ नींबू का सेवन करने से आयरन शरीर में अच्छी तरह से ग्रहण हो पाता है। और अगर हम भोजन के साथ चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उससे भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बस ऐसी ही कुछ बातों का ख्याल रखकर हम अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं। दीदी हमको भी बड़ा होके आपके जैसे बनना है। वैसे कल तुम्हें मानवता अस्पताल आना है। वहाँ हम तुम्हारी पूरी तरह से जांच करेंगे और तुम्हें दवाइयाँ भी देंगे। ये तो हमको हमेशा कहती है कि माँ तो आप हैं, लेकिन बड़ी बहन स्नेहा दीदी है। अब तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ समय पर लेना। कल मानवता जरूर आ जाना। नमस्ते। नमस्ते। प्रतापपुर में कुछ रिश्ते बन रहे थे, कुछ बिगड़ रहे थे, कुछ बनने बिगड़ने की कगार पर थे। मैं पूरे दिन की थकी घर वापस लौट रही हूँ। निकालते हैं। चल जल्दी चल। अरे चल। तेरी अर्थी निकालता हूँ। अच्छा, तुम ही हो डॉक्टर स्नेहा मैडम। डॉक्टर स्नेहा। छोड़ दो डॉक्टर। कौन हो तुम लोग? यमदूत आधार कार्ड दिखा के नहीं आते स्नेहा मैडम। किसके आदमी हो? अच्छा, तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम कौन हैं? ये आपका आरटीआई कार्यालय नहीं है, ये हमारा पंचायत है, ये हमारा लोकतंत्र है जहां आप पंचायत कर रही हैं। गाड़ी बंद, दरवाजा बंद। अब देखिए जंगल राज क्या होता है। आपकी चिता इसी गाड़ी में सुहा हो जाएगी और कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा। अक्सर मेरे मन में यह सवाल उठता है कि जो लोग समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, कमजोर को बल देना चाहते हैं, सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, उनका विरोध क्यों होता है? डॉक्टर स्नेहा के सामने रोज एक नई चुनौती है, हर क्षण एक संघर्ष है। जब उन्हें तोड़ने की सारी कोशिशें नाकामयाब हुई तो अब उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला हो चुका है।
सच को दबाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।